ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਪਾਕ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬਦਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵੇ ਓ। ਨੇਕਾਂ ਤੇ ਬਦਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵੇ ਓ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕਾਵੇ ਓ। ਉਹ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਖੁਸ਼ਕ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ। ਉਹ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸਭ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਰਾਖਾ ਸਭ ਦਾ ਏ। ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ, ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ।
अपने दिल नू पाक तू कर ले, रब तेनू मिल जावेगा। अपने दिल नू पाक तू कर ले, रब तेनू मिल जावेगा। तेरे दिल विच आके ओते अपना डेरा लावेगा। गीत फराज भी लिखदा रहिंदा, गीत फराज भी लिखदा रहिंदा। ओदियां उच्चियां शानां विच कोई पत्थरां चों लभदा रब नूं, कोई लभदा इंसानां विच। रब दे डेरे रहन हमेशा, रब दे डेरे रहन हमेशा। दिल दे पाक मकानां विच कोई पत्थरां चों लभदा रब नूं, कोई लभदा इंसानां विच। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत अदावर्ज है। खुदा का शुक्र है लाख लाख बार जिसने अपने बड़े करम से मुझे और आपको एक बार और मौका दे दिया कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुने। अभी आप खुदा की हम्दो सना सुन रहे थे जिससे आपको बरकत मिली है। अब मौका है कि मैं और आप बड़े एहतराम से, बड़ी खामोशी से, बड़ी तवज्जो से, बड़े खुदा के खौफ से खुदा का जिंदा कलाम सुने। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका मुसन्निफ की मार्फत इंजील मुकद्दस है और उसका 15वां बाब है और उसकी 32वीं आयत की तलावत होगी। सिर्फ एक आयत मैं पढ़ता हूँ, बड़े गौर से सुनिए। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था। वजह, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बड़ी बड़ी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज, जो भी आप खुदा का कलाम सुनने के लिए वक्त दे रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प, काबिल गौर और बड़ा मशहूर ख्याल है, पैगाम है मेरे सामने। अब वो है खोया और पाया, लास्ट एंड फाउंड। जब हम लूका की इंजील का 15वां बाब पढ़ते हैं सारा, तो 3 तमसीलें इसमें पाई जाती हैं। एक भेड़ गुम गई, मिल गई, बड़ी खुशी मनाई गई। एक औरत का एक जेवर, एक दिरहम गुम हो गया, मिल गया, बड़ी खुशी हुई। एक बड़े आदमी का बेटा ही घर से निकल गया, ऐसा निकला गोया वो मर ही गया है।
उसने मुड़ के देखा नहीं, ऐसा कि गुम ही हो गया, पता नहीं कहाँ का कहाँ चला गया। लेकिन जब मिला, हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुशी मनाई गई फैमिली में। इन तीनों तमसीलों से खुदावंद यीशु मसीह यहूदी कौम को क्या बताना चाहते थे, और आज मुझे और आपको क्या बताना चाहते हैं? जिंदा खुदा की गहरी और एक बड़ी मुलायम ख्वाहिश, मोहब्बत, जो गुनाहगार के लिए है कि वो खुदा को वापस मिल जाए। खुदावंद यीशु समझाना ये चाहते थे गुनाहगार इंसान को कि खुदा तुझे वापस पाना चाहता है। तू कहाँ गुम है, कहाँ खो गया है? तो सुनने वाले आसानी से समझ गए, चरवाहे भी, औरतें भी और मालदार लोग, बड़े खानदानों वाले चौधरी लोग, कि मसीह कहना क्या चाहता है। खुदा की ख्वाहिश, डीप बट बड़ी टेंडर डिजायर टू गेट समथिंग और गेट समबडी, ये है प्यार, मोहब्बत, और यह है खुदा की डिजायर। मेरा और आपका ख्याल है, हम जो गुनाह में खो गए थे इस दुनिया में, क्या अपने खुदा के बाजुओं में वापस आ गए हैं? मसीह के हाथों में वापस आ गए हैं? पाक रूह के कंट्रोल और कब्जे में वापस आ गए हैं? खुदा की हजूरी, दोस्ती, उसकी रफाकत में वापस आ गए हैं? आज के पैगाम का जो असर है वो यही है। खुदा की खुशी इसमें है कि मैं और आप अपने खुदा के पास वापस आए। आप ये अच्छी तरह सुन रखा होगा कि आदम और हवा, खुदा ने जो पहला जोड़ा बनाया मर्द और औरत का, बड़े शौक से, बड़े प्यार से, अपनी सूरत और शबीह पर, अपनी खूबियों से भरकर, वो शैतान की हत्ते चढ़कर, खुद अपनी खुद गर्जी के गुनाह का गुलाम होकर खुदा की हजूरी से निकल गया, या दुदकार दिया गया। निकल तो गया अपने किए के सबब से, लेकिन खुदा ने इसका पीछा छोड़ा नहीं। इसको वापस लाने के लिए और इसके अंदर एहसास गुनाह, इकरार गुनाह और तर्क गुनाह पैदा करने के लिए खुदा ने नेचर को बनाया और इसमें आदम को रखा। वो देखे कि खुदा कैसा खूबसूरत, और मैं अब कहाँ खज्जल हो रहा हूं। फिर उसने किताबें भेजी, इल्हामी किताबें, ताकि गुनाहगार पढ़े और उसे अपना एड्रेस पता चले कि मेरा बाप किधर रहता है, मेरा घर कौन सा है, मेरी दुनिया, मेरा वतन, मेरा शहर, मेरा घर है कहाँ, मैं कहाँ से आया हुआ हूं और वापस कहाँ जाना चाहिए। खुदा ने अंबिया अकबर और असगर को भेजा कि वो जोर जोर से पुकार के कहे, गुनाहगार, खुदा कहता है मेरी इसमें खुशी नहीं कि जिस हालत में तू है इसी में रहे, नहीं, अपने गुनाहों से तौबा कर और अपने बाप के घर आ जा। क्यों मारा मारा फिरता है गुनाहगार दुनिया में? क्यों शैतान के हत्थे चढ़ा हुआ है, मौत के हत्थे चढ़ा हुआ है, गुनाह के हत्थे चढ़ा हुआ है, दुनिया के फरेब के हत्थे चढ़ा हुआ है, अपने ही जिस्म की नापाक ख्वाहिशात और रगबतों के हत्थे चढ़ा हुआ है, बीमारियों और कमजोरियों के चुंगल में फंसा हुआ? वापस कम बैक होम। ये नबियों का काम था, ये उनका आवाज था। और आखिर क्या हुआ? कलाम ये कहता है कि आखिर जमाने में खुदा ने जो कुछ करना था वो कर दिया, अपनी मोहब्बत की इंतहा कर दी इंसान के लिए। लिखा है, God so loved the world, He gave His only begotten Son. Hallelujah.
whosoever, that includes me and you, whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان گناہ میں رہ کے شیطان کی وادیوں میں رہ کے ہلاک ہو جائے، ویسے بچانا چاہتا، واپس لینا چاہتا. لہذا خداوند یسوع مسیح آئے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، ہماری گندگی بدی کی میل ختم کرنے کے لیے. جس بات سے خدا خفا ناراض تھا اس کو ختم کرنے کے لیے He died on the cross of Calvary 2000 years ago to get me back in the house of God, in the fellowship of Father, Son and Holy Ghost. Hallelujah. اور جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں تھے انہوں نے پریکٹیکلی، ویزیبلی اینڈ فزیکلی معجزات کر کے، انسانوں سے برتاؤ کر کے ایسا ان کو بتایا کہ خدا کیا چاہتا ہے. لوکا 19:10 میں مسیح نے بڑے گناہ گار زکئی کے گھر بھی آ کے یہ اعلان کیا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. ہیلیلویا. زکئی کے گھر میں کوئی نہیں جاتا تھا، کہتے بڑا گناہ گار ہے، لیکن مسیح آ گیا، نجات آ گئی، اس کھوئے ہوئے کو مسیح نے پا لیا. یوحنا 4 باب پڑھے تو ایک بڑی گناہ گار عورت جس نے 5 شوہر کر کے چھوڑ دیے تو چھٹا جو تھا وہ بھی غیر قانونی تھا، اس کا شوہر نہیں تھا. مسیح نے اس کو زندگی کا پانی پلایا ایسا کہ اس کے اندر زندگی کا چشمہ جاری ہو گیا. ہیلیلویا. لوکا 8 باب کبھی پڑھے تو لکھا ہے مسیح نے ایک بڑے ہی کھوئے ہوئے نوجوان کو، جس میں کوئی 2000 سے لے کر 6000 بدروحوں کا جھنڈ رہتا تھا، اس کا بڑا برا حال تھا، کھویا ہوا تھا، قبرستان میں رہتا تھا، الگ تھلگ، اور نکیلے پتھروں سے اپنی باڈی کو زخمی کرنا یہ اس کی دلچسپی تھی. چلاتا، چیختا، شور کرتا، لوگوں پر حملہ آور، یہ زندگی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح خود اس کے پاس آئے، اس کو پا لیا. ہیلیلویا. میں جب کبھی پڑھتا ہوں لکھا ہے اس میں سے بدروئیں نکل گئی، جو پاگل پن تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، ذہنی توازن ٹھیک ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کے پاس بیٹھا ہے. او پریز دا لارڈ. واٹ اے چینج. یہ ہے کرسچن لائف، ریجنریشن، ٹرانسفارمیشن، کنورژن اینڈ ریفارمیشن، اے نیو لائف ان کرائسٹ جیسس. یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے کہ کھویا ہوا نجات پا جائے. خدا کے پاس آپ کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے زندگی کا؟ اگر آج تک مسیح کے پاس نہیں آئے، صرف نام کے مسیحی ہیں، مذہب کا ہی ٹھپا لگا ہوا ہے، کبھی کبھی گرجے ہو آتے ہیں، لیکن خدا کے پاس نہیں آئے، مسیح کے پاس نہیں آئے، پاک روح کے پاس نہیں آئے، بائبل مقدس کے پاس نہیں، اور مقدسوں کی رفاقت میں داخل نہیں ہوئے. دس از دا ڈے، دس از دا ٹائم. اس پیغام کو سننے کے بعد سوچو، فیصلہ کرو، آؤ اپنے باپ کے پاس جس نے آپ کو خلق کیا، ماں کے بطن سے لے کر آج اس لمحے تک آپ کو سنبھالا ہے. آؤ اس کے پاس اور اس کی حضوری میں، دوستی میں، رفاقت میں زندگی گزارو. مسیح کی صلیبی موت کے باعث، اس کے خون کے باعث سب کچھ ہو گیا، صرف آپ کے فیصلے کی ضرورت ہے. کم بیک. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری ویری مچ. آمین.